इलेक्शन करीब आते ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा बढ़ता जाएगा। हर पार्टी वोट के लिए वोटर्स के सामने खुद को मजलूम जाहिर करेगी। निगरां हुकूमत की किसी पार्टी को बढ़ाया या हौसला शिकने की कोई पॉलिसी नहीं। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, निगरां हुकूमत के फौज से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है। बाज़ औक़ात हालात का तकाजा होता है कि कुछ अफराद को काम जारी रखना चाहिए। इंतखाबात में सिलेक्शन हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो आज उनका कद बढ़ जाता। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवेज बनाने के अलावा और क्या किया। आजिज धामरा बोले, इत्तेहाद के बगैर पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। निगरां हुकूमत का झुकाव किसी जमात की तरफ भी नहीं है। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरां विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, निगरां हुकूमत किसी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत या मुखालिफत न करे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस समेत दीगर अरकान पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंस और शवाहिद की नकूल भी मांग ली। कहा, जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शो कॉज नोटिस भेजा गया। मौजिज़ जज साहिबान को मेरे खिलाफ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। शिकायत में शफाफियत का फुकदान है और गैर कानूनी है। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। इजहार वजू के नोटिस का जवाब नहीं दिया जा सकता। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जायदाद वापसी के अहकाम दिए। नवाज शरीफ को इख्तियारी करार देने के बाद अक्टूबर 2020 में जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया था। इश्तेहारियों को पनाह देने का इल्जाम। FIA का परवेज इलाही की अहलिया और बेटे को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा कार वसी कर दिया। इसाक डार का दहशतगर्दी के मामले पर इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, मियांवाली में जो हुआ बहुत तकलीफदेह है। इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। तमाम मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, पूछा जाए कौन जिम्मेदार है। जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़वाया, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान किसने भिजवाया। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर खतरनाक होती जा रही है। अफगान महाजरीन के मामले पर ऐवान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। संगीन गद्दारी केस में अहम पेशरफ। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील 4.25 साल बाद समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस को 2019 की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर तशवीश। हुक्मनामे में कहा, जज के हुक्म के बावजूद अपील आज तक मुकर्रर न होना अफसोसनाक है। अदालती रवैये के सबब किसी मुल्जिम पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सजा याफ्ता शख्स का अपील दायर करना उसका आईनी हक है। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा में जुलाई से सितंबर सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त आए। समाअत 14 नवंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 55,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, कीमत 287 रुपए 3 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, कीमत फरोख्त 288 रुपए हो गई। स्मॉग के खात्मे का मिशन। पुलिस का जुज़वी लॉकडाउन के बावजूद क्रैकडाउन। मार्केटें बंद करवा दी। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने जबरी दुकानें बंद करवाने का नोटिस ले लिया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन में तरमीम के बाद 9 और 10 नवंबर को ताजरों को दुकानें खोलने की इजाज़त दी थी। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। स्मॉग के बादल छट गए। शहरियों ने सुख का सांस लिया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर 18वें नंबर पर आ गया।
बलूचिस्तान से कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। कांगो वायरस में मुब्तला एक और शख्स इंतकाल कर गया। कोयटा में कांगो के 2 नए केसेस सामने आ गए। कांगो से मुतासर अफराद की तादाद 62 तक पहुंच गई। 12 मरीज निजी अस्पताल में जेर इलाज। कांगो वायरस के फैलाव पर सिंध के सरहदी अजला पर अलर्ट जारी किया जाए। कीड़ा मार स्प्रे और एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए। निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत। मोहसिन नकवी का तबलीगी इज्तिमा रायगंज का दौरा, उलमा कराम और अकाबरीन से मुलाकात, इंतजामात और सहूलतों का जायजा लिया। कहा बेहतरीन सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी के लिए टीम मिलकर काम कर रही है। और थल के सहराओं में 8वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज, तमाम कैटेगरी में क्वालिफाइंग राउंड। जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 40 सेकंड में मुकम्मल किया।